जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राम इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो मस्त हो, स्वस्थ हो और आपका दिन भी शानदार चल रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एक सिंथेसिस टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ लिया सिंपल सेंटेंस बनाना और एक सीख लिया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दोनों ही पार्ट जो थे थोड़े लेंथी थे, उनको लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 40 क्लासें हुई हमारी और 40 क्लासों में दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आज एक और बचा है जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कंपाउंड सेंटेंस बनाना। पहले ओवरऑल कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं कि हमें इसमें कितना पढ़ना है, किस प्रकार के इसमें कंजक्शन आने हैं और कैसे हमें यूज़ करना है। पहले तो ओवरऑल इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसको भी अपने छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कम से कम 4-5 क्लासों में कंपाउंड सेंटेंस भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ सिंथेसिस ही नहीं, आप सिंथेसिस के साथ कंजक्शन भी पढ़ रहे हो, आप क्लोज भी पढ़ रहे हो और सिंथेसिस भी पढ़ रहे हो। ये समझ लेना कि अगर आपने सिंथेसिस को व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया तो आपका बहुत सारा पार्ट जो है वो एक साथ कवर हो गया। ग्रामर के 3 टॉपिक आपके कवर हो गए। बाकी जब मैं आपको अलग से क्लोज और कंजक्शन करवाऊंगा तो वहाँ आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। चलिए आज पढ़ते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, सुनिएगा। क्लास 12 टॉपिक सिंथेसिस और उसमें सीख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। लिखा आएगा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। हम सीख रहे हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, जब आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए थे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ किया था, या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके अपने कौन से सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। 2 तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा। दूसरा तरीका ये हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा। अब हमें इससे जानकारी मिली कि हमें कंपाउंड सेंटेंस को सीखना होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं उनको सीखना पड़ेगा, उनका यूज़ कैसे होता है वो देखना होगा। तो इजी है, आराम से समझ जाओगे। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सबसे आसान है। इस टॉपिक को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ा हो। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, वो जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उन सबको भी आप लोगों ने कंजक्शन में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, अपने यहाँ भी पढ़ेंगे और कंजक्शन में भी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले इसको देखेंगे, अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके किस प्रकार से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। मैंने यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में लिखा है, तो देखना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार वो कौन से हैं, क्या नाम है? तो पहले का नाम है कॉम्युलेटिव कंजक्शन, कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो आपको जोड़ बताएंगे। ये कौन से होते हैं, जोड़ बताने वाले। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, विकल्प बताने वाले। तीसरा होता है एडवर्सेटिव, ये आपको विरोध जताने वाले। और चौथा जो होता है वो इलेटिव, परिणाम बताने वाले। 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। कोई जोड़ बताएगा, कोई वैकल्पिक बताएगा, कोई विरोध जताएगा, कोई परिणाम बताएगा। लेकिन जोड़ बताने वाले कंजक्शन होते कौन से हैं, वैकल्प चुनाव करने वाले कौन से होते हैं, विरोध जताने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे,
परिणाम बताने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे ये देख लेते हैं। कॉम्युलेटिव देखिएगा, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कॉम्युलेटिव कितने, 4 कॉम्युलेटिव कंजक्शन। अगर मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं लिखूं ऊपर कि चलो आज कॉम्युलेटिव कंजक्शन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर कंपाउंड सेंटेंस में कॉम्युलेटिव पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉम्युलेटिव कंजक्शन किस काम आते हैं, जोड़ बताने के काम आते हैं। तो उसमें कितने कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 4। तो एक क्लास यहाँ से रहेगी। फिर दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब हो गया विकल्प बताने वाले। तो वो कौन से कंजक्शन है जहां आपके पास 2 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा, अर्थात विकल्प वाला ऑप्शन रहेगा। तो उसमें होता है बेटा आइदर और, नाइदर नोर, और अदरवाइज। 4 ही कंजक्शन आपको यहां मिलेंगे। कौन से, आइदर और, नाइदर नोर, और अदरवाइज। 4 कंजक्शन अपने को इसमें पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब एक क्लास अपनी अल्टरनेटिव की रहेगी, पहली क्लास अपनी कॉम्युलेटिव की, फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा अल्टरनेटिव को। उसके बाद आगे आइए एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब हो गया विरोध बताने वाले। वे कंजक्शन जो आपस में एक दूसरे का विरोध जताएंगे, उसमें हमें कौन से कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपको बट पढ़ना पड़ेगा, हाउएवर पढ़ना होगा, स्टिल पढ़ना पड़ेगा, यट होगा, नेवरथलेस होगा, और मैं 5 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, वाहिल इसी में आएगा, और वेयर्स भी इसी में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो देखे देखे से लग रहे हैं, आप पीछे अपने पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में पढ़ रहे थे। यहाँ अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में पढ़ेंगे। मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये जब पढ़ाऊंगा तो उन दोनों में अंतर क्या है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर लगभग 6 कंजक्शन है। इसके अंदर हमें कम से कम 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। तो 2 क्लासें इसकी रह जाएगी, 2 क्लासें ये हो गई 4, और 5वीं क्लास रहेगी अपनी इलेटिव वाले कंजक्शन को, जो परिणाम बताते हैं, रिजल्ट को शो करते हैं। परिणाम बताने वाले कौन से हो गए, देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया, सो हो गया, और हेंस हो गया। 4 कंजक्शन हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और जैसे ये 4 कंजक्शन पढ़ लेंगे, यानी जैसे ये 5 क्लासें आपकी हो जाएगी, उसके बाद एक क्लास और बचेगी। वो क्लास किसको लेके बचेगी, रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना, बस ये सीख लेंगे तो हमारा कंपाउंड लगभग 5 से 6 या 7 क्लासों के अंदर कंपाउंड सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा, आपने कंजक्शन में इनको पढ़ा होगा कभी ना कभी, और ये वही कंजक्शन है जिनको आपने अलग से पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के अंदर। तो कंजक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है ना, कंजक्शन वाला टॉपिक इसके साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं पहले आपको कौन से पढ़ाऊंगा। मैं एक आपको अभी फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये कंजक्शन अपने को विशेष रूप से पहले ये पढ़ लेने हैं, उसके बाद इनमें जो बचेगा वो पढ़ लेना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो ये बातें तो आपके समझ भी आ गई। अब इसमें एक बात और नोट करिएगा। अब आप नोट क्या करना है आपको, देखिएगा। एक सूत्र लिखिएगा यहाँ जो आप हमेशा याद रखें। एक तो एफ
एक ए और एक एन, ये हो गया बेटा फैन। फिर बी ओ वाई एस, ये हो गया फैन बॉयस। और फैन बॉयस आपने याद रखा तो इसका मतलब अब से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट। ये आपको याद करने में आसान होंगे। और एस से सो। आप देखिएगा मैंने ऊपर लिखा है फैन बॉयज, और फैन बॉयज के नीचे मैंने कंजक्शन लिख दिया। उसमें किसी में एक, किसी में दो आपके वो कंजक्शन आ गए जो हमने अलग अलग 4 भागों में बांट लिए थे। 4 भागों में जिनको बांटा था उन चारों भागों के कंजक्शन आ गए। अब आप 4 को देखिएगा, 4 कौन से में है, तो 4 ये रहा इलेटिव के अंदर है। 4 किस में है, इलेटिव के अंदर है, यानी 4 कैसा कंजक्शन है, इलेटिव है। और एग्जाम में इसमें से इसके एग्जाम्पल आए हैं भी। एंड, एंड कौन सा है, तो एंड का पता ही है आपको, कॉम्युलेटिव है, ये आपको जोड़ने वाला है, ये कॉम्युलेटिव है। अब नोर, नोर इसमें देख लें, यहाँ नोर कहीं है नहीं, इसका मतलब नोर कौन सा है, नोर आपका अल्टरनेटिव है, विकल्प बताने वाला। नोर कौन सा हो गया, विकल्प बताने वाला, अल्टरनेटिव। अब अपने पास आया बट, बट देखो बट एडवर्सेटिव, तो बट कौन सा हो गया, एडवर्सेटिव। इसके बाद आया और भी हमें क्या बताता है, और भी हमें अल्टरनेटिव विकल्प ही देता है। नोर और ये सारे क्या देंगे, विकल्प ही देंगे। तो इसको भी किस में लिखेंगे, अल्टरनेटिव में। और यट, यट आपको क्या बताएगा, यट आ जाएगा एडवर्जेटिव में। आपको मिला क्या, ये रहा एडवर्जेटिव में, तो एडवर्जेटिव के कितने आ गए, 2 एडवर्जेटिव। और अब बचा हमारे पास सो, सो किस में आ जाएगा, देखो आप, सो ये रहा इलेटिव में। अगर हम फैन बॉयज को भी याद रखते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको वो शुरुआत मिल जाएगी कि आप उलझोगे नहीं कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजक्शन किस काम आते हैं। फैन बॉयज से पता चला हमें कि इलेटिव आया, अब से फोर, फोर कौन सा, इलेटिव। अब इलेटिव से आपको इतना पता चला कि भी इलेटिव तो परिणाम बताता है, इलेटिव तो क्या बताएगा, परिणाम बताएगा। अब परिणाम में अगर आपको अफ याद है ना, तो आपको याद रहेगा कि फोर भी है, सो भी है, हेंस भी है, देर फोर भी है, 4 परिणाम बताते हैं, तो आपको आसानी रहेगी इनमें से। दूसरा, फिर आपने जैसे एंड देखा, ए से आपने एंड बनाया और बनाते ही आपके ध्यान में आया कि कॉम्युलेटिव है, तो इसका मतलब ये जोड़ बताने वाला है। अब जोड़ बताने वाले में आपके दिक्कत नहीं आएगी कि जोड़ बताने वाले कौन से होते हैं। अब जोड़ किन किन से बताया जाता है, जैसे मैंने आपको एंड लिखाया था, बोथ एंड लिखाया था, वो जोड़ने के लिए तो काम आते हैं। उसके बाद आपने अन से बनाया नोर। अब नोर को देखा तो आपको ध्यान आया कि ये तो अल्टरनेटिव है, ये तो विकल्प बतलाता है, और विकल्प बतलाने वाले में आइदर और, नाइदर नोर, ये इस तरह के जो मैंने कंजक्शन आपको लिखवाए हैं, आपको याद रहेगा कि नोर तो विकल्प बताता है। एक और बात बताऊंगा, रुको अभी। बी से आपने क्या बनाया, बी से आपने बट बनाया। बट से पता क्या चला, बट से पता चला कि ये तो एडवर्सेटिव है।
एडवर्सेटिव का मतलब क्या हुआ, विरोध। तो एडवर्सेटिव वाले ये कंजक्शन है, बट है, हाउ एवर है, स्टिल है, येट है, नेवरथलेस है, वाइल है और वेयर्स है। उसके बाद ओ से क्या बनाया, और देखा, नोर देखा, देखते ही आपके ध्यान आया कि ये तो अल्टरनेटिव में आते हैं। फिर वाई से क्या बनाया आपने, यट बनाया। यट का मतलब होता है फिर भी, परंतु। इस तरह की बातें तब करते हैं जब हम किसी बात का विरोध करते हैं। और सो, एस से क्या बना, सो का मतलब कौन सा कंजक्शन है, इलेटिव है। और इलेटिव है तो फिर इलेटिव किस काम आता है, परिणाम बताने के लिए। देखो परिणाम बताने वाले दो आ गए, दो बचे हैं। यहाँ से एडवर्सेटिव विरोध जताने वाले दो आ गए, दो तीन और पढ़ना है इसके अलावा, यानी 4 कंजक्शन तो आपको ये याद हो गए। अब कॉम्युलेटिव का एक आ गया एंड, और कॉम्युलेटिव से और नहीं आया, कितने याद हो गए, 5। उसके बाद अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव से 2 आपके हो गए, कितने याद हो गए, 7। यानी 1 2 3 4 5 6 7 कंजक्शन अलग अलग चारों टाइप्स के आपको तैयार हो गए। अगर आपने फैन बॉयज को भी ढंग से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी आप किसी कंजक्शन का प्रयोग करके कर देते हैं तो फिर आपके समस्या आएगी नहीं। आप अगर केवल फैन बॉयज को कंपाउंड सेंटेंस में याद रखते हैं तो वो पर्याप्त है, क्योंकि ये तो बाध्यता है ही नहीं कि आपको कौन से ही एक कंजक्शन का प्रयोग करना है। अब मेरे कहने का मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि आप जिसमें नोर का प्रयोग कर रहे हो वो सेंटेंस में उसमें और नोर में से आपको देखना है, तो वहाँ से आपके लिए और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले फैन बॉयज को समझाऊंगा, ये फॉर का, एंड का, नोर का, बट का, और का, यट का, सो का, ताकि फैन बॉयज वाले सारे कंजक्शन एक बार आपके तैयार हो जाएं। फैन बॉयज में आने वाले सारे कंजक्शन अगर आपको तैयार हो रहे हैं तो फिर अपने क्लास, नेक्स्ट क्लास जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, फिर अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है, इलेटिव है, उनको फिर अलग अलग पढ़ेंगे। कुल मिलाकर एक क्लास, शुरुआत की क्लास जो रहेगी वो यहाँ से रहेगी, बाद में अपने चारों को अलग अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर जो भी जितने भी हैं उनको अपने एक साथ पढ़ लेंगे, वो पढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज जो बेसिक बातें हमने की कंपाउंड सेंटेंस को लेकर वो आप लोगों को समझ आई होगी। और आज वाली क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कल की क्लास अटेंड करने के लिए। तो आज वाली जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको आप व्यवस्थित तरीके से अपने रजिस्टर में नोट कर ले। कल फिर आपने पढ़ने वाले हैं फैन बॉयज को, फैन बॉयज के साथ कंपाउंड सेंटेंस को। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।